नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समाधान पाटिल, टेक्निकल एजुकेशनल ट्रेनर्स। हम बात करने वाले हैं टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी डेविएशंस, दैट्स प्लान डेविएशंस एंड अनप्लान डेविएशंस, and that's categories as well as how we gone through the deep level shift to find out the actual root cause in particular events। तो हम तीन चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। प्लान डेविएशन आखिरकार होता क्या है, अनप्लान डेविएशन आखिरकार होता क्या है, माइनर मेजर क्रिटिकल में हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और रूट कॉज को हम कहाँ तक डीप तक ले जाएंगे तब हमें एक्चुअल रूट कॉज मिलेगा जो एफडीए का एक्सपेक्टेशन है। तो चलिए ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए जो अपना मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आखिरकार प्लान डेविएशन होता क्या है। तो रिसेंटली अब मैं बोलूं कि 90% जो कंपनी है उसमें अभी भी एसओपी में हमको दिखाई पड़ेगा प्लान डेविएशंस एंड अनप्लान डेविएशंस, बट आफ्टर 1 ईयर के बाद ये टॉपिक टोटली चेंज होने वाला है, क्योंकि भाई प्लान डेविएशंस हम नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर से भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, दैट इज अ कंट्रोल चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर। एक कंट्रोल चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर रहता है, क्योंकि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम पर्टिकुलर प्लान के साथ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी बहुत सारी बैचेस निकल गई है, तो बहुत सारी बैचेस आपके निकल गए, आखिरी में आपके पास जो इनपुट है वो बहुत कम पड़ा है, तो अब क्या करेंगे, सीधा चेंज कंट्रोल को इनिशिएट करेंगे और हम इनपुट लोअर ले जा रहे हैं बिकॉज ड्यू टू दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ टेम्पररी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल्स। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल था, जो एक एसएम था, वो बहुत कम मात्रा में पड़ा, इसलिए हम क्या करेंगे, लोअर इनपुट की बैच साइज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आपकी 50 केजी की बैच साइज थी और आपके पास अभी पड़ा है सिर्फ 30 केजी मटेरियल, तो आप क्या करेंगे, सीधा चेंज कंट्रोल लेंगे और उसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे विथ इम्पैक्ट असेसमेंट, विथ रिस्क असेसमेंट, बहुत सारा प्रपोजल हम उसमें डालेंगे क्या क्या रिस्क होने वाला है। तो दिस इज द अनदर पार्ट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। दिस टुडे वीडियो इज नॉट डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, ओनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लान डेविएशन एक इंटेंशनली हम क्या करते हैं, किसी भी स्टैब्लिश स्टैंडर्ड अप्रूव प्रोसीजर को डेविएट करते हैं विदाउट अफेक्टिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इसको बोलते हैं प्लान डेविएशंस। तो आखिरकार सीधा क्या होता है, कंट्रोल चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर होती है। ओके, तो अभी एफडी इसको आगे बढ़ाने वाला है। दूसरा होता है अनप्लान डेविएशंस। तो अनप्लान डेविएशन क्या होता है, अनइंटेंशनली जो भी इवेंट होता है, चाहे ह्यूमन रिलेटेड हो, चाहे इक्विपमेंट रिलेटेड हो, चाहे यूटिलिटी रिलेटेड हो, चाहे XYZ, तो दिस इज अनइंटेंशनली जो भी इवेंट होता है, तो दिस इज कॉल्ड द अनप्लान डेविएशंस। ओके, तो अनप्लान डेविएशन को भी 3 टाइम्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है माइनर डेविएशन, दूसरा होता है आपके पास मेजर डेविएशन, और तीसरा होता है आपके पास क्रिटिकल डेविएशंस। अभी माइनर डेविएशन आखिरकार होता है क्या, सबको इसकी डेफिनेशन पता होती है। दोज डेविएशन इज नॉट लाइकली इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी, एट्रीब्यूट्स एंड पेशेंट सेफ्टी, तो दिस इज कॉल्ड द माइनर डेविएशन। हम अगर सीधी इसकी डेफिनेशन को कोर तक ले जाए, अगर मान लीजिए हम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को डिवाइड कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को डेविएट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड योर माइनर डेविएशंस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके कंपनी में अगर ब्लू पेन इस्तेमाल होती है और किसी ने ब्लू पेन का इस्तेमाल कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड द डेविएशन, बट कैटेगरी इज माइनर डेविएशन। सेकंड एग्जांपल मान लीजिए किसी को सेंट्रीफ्यूज 211 में एंट्री मारनी थी, उसने 210 में एंट्री मार दी, तो दिस इज कॉल्ड द माइनर डेविएशन। क्लियर? तो ये होता है माइनर डेविएशन की डेफिनेशंस, विद एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा होता है हमारे पास मेजर डेविएशंस। दोज डेविएशंस is likely impact on our product quality attributes and unlikely impact on our patient safety, so this is called the major deviations। जैसे मान लीजिए किसी क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर को आपने डिवाइड कर दिया, जैसे पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कोई आपका पर्टिकुलर डिस्टिलेशन का टाइम होगा या क्रिस्टलाइजेशन का टाइम होगा या XYZ, तो दिस इज कॉल्ड द मेजर डेविएशंस। तो जब भी क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर को डिवाइड किया जाता है, जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन हो गया, क्यूबिलिटी का फेलियर हो गया, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मेजर डेविएशंस। तो तीसरा होता है हमारे पास, दैट इज द क्रिटिकल डेविएशन। इट्स वेरी डेंजरस बिकॉज दैट डायरेक्टली लाइकली इम्पैक्ट ऑन अवर प्रोडक्ट क्वालिटी, एट्रीब्यूट्स एंड पेशेंट सेफ्टी, एंड दैट्स वेरी डेंजरस। तो ये डेविएशन को कैसे पहचाने, तो दिस वन इज द क्रिटिकल डेविएशंस। मान लीजिए आपने क्वांटेमिनेटेड रॉ मटेरियल को इस्तेमाल कर लिया,
कंटेमिनेटेड सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर लिया। दिस इज एग्जांपल ऑफ द क्रिटिकल डेविएशंस। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, HVAC हाई वेंटिलेशन एयर कंडीशंस, इसका फेलर हो गया, HEPA फिल्टर का फेलर हो गया, तो दिस इज योर क्रिटिकल डेविएशंस। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बोलता हूं कि रूट कॉज को डीप लेवल तक कैसे जाए। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स का आपका टेम्परेचर बढ़ गया, ओके, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको 5i+1h के थ्रू इमीडिएटली जाना है गो टू सी एक्चुअल प्लेस पे सवाल करने हैं। अभी आउटकम्स और एक्चुअल रूट कॉज के बारे में आपको यहां पे पता चल जाएगा। आपने पूछा उसको कि भाई टेम्परेचर क्यों बढ़ा, उसने जवाब दिया आपको कि भाई कूलिंग का जो वाल्व था वो जाम हो गया था। फिर से उसको सवाल कीजिए, भाई कूलिंग का वाल्व जाम क्यों हुआ था, तो वो जवाब देगा आपको कि उसमें कोरोजन लग गया था। आपको फिर से सवाल करना है, क्योंकि वो एसएस मटेरियल से बना रहता है, वो एंटो कोरोजिव मटेरियल होने के कारण उसको कोरोजन क्यों लग गया, वो कोरोजिव क्यों हो गया। उसने जवाब दिया कि उसने हार्ड सॉल्वेंट से उसकी क्लीनिंग कर दी थी। फिर से आप उसको सवाल कीजिए, फिर हार्ड सॉल्वेंट से क्लीनिंग क्यों की, फिर से आपको जवाब देगा कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट विच इज डिफाइंड इन अवर एसओपी। फिर से आप उस सवाल कीजिए क्यों नहीं था, दूसरा क्यों इस्तेमाल किया। फिर वो जाएगा कि परचेज डिपार्टमेंट ने हमको यही दिया था। अब जाके कहां पे रुका ये पॉइंट, परचेज डिपार्टमेंट तक आकर पहुंचा है। इसका मतलब बिना क्वालिटी यूनिट को पूछे परचेज डिपार्टमेंट ने सस्ता केमिकल क्लीनिंग के लिए आके रख दिया और उस पर्टिकुलर पर्सन ने उसको इस्तेमाल कर लिया, एंड दैट्स व्हाई दैट इंपैक्ट एसएस मटेरियल्स एंड दैट्स व्हाई द कोरोजन इन नेचर। तो टेम्परेचर बढ़ा, कूलिंग वाल्व जाम हुआ, उसका रूट कॉज हमें मिला कि हमारे पास जो परचेज डिपार्टमेंट ने सॉल्वेंट भेजा है वो बिना क्वालिटी यूनिट को पूछे सस्ता वाला केमिकल पहुंचा दिया, जिससे वो जो वाल्व था कूलिंग वाल्व वो जाम हो गया और उसमें कोरोजन लग गया। तो इसीलिए रूट कॉज एनालिसिस हम जब भी करते हैं तो हमें एक्चुअल जब तक कंसेप्ट पता नहीं रहेगी तो तब तक हम एक्चुअल रूट कॉज को निकाल नहीं सकते। क्योंकि बहुत सारे केसेस हम क्या करते हैं, ह्यूमन एरर ट्रेनिंग देके बंद कर देते हैं। अभी एफडीए ने इसके ऊपर बहुत कड़ा ऑब्जेक्शन लिया है कि भाई ये चलने वाला नहीं है। इसका मतलब आपके जो प्रोसीजर है, आपका जो प्रोसेस है उसको छुपा रहे हैं। क्योंकि जब एक दो इंसान बारंबार वही गलती करता है, वही प्रोसेस में करता है, तो इसका मतलब इंसान में खामी नहीं है, तो प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। जाता मैं लंबा नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि आज तक यूट्यूब पे 5, 6, 7, 8 मिनट के आगे कोई वीडियो नहीं देख सकता है, इसलिए पाबंदी है। सबको प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।